गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे अपने घर पे। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ब्रेक करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाटा को व्यू कर सकते हैं टेबल में से। मीन्स फील्ड का जो ये टाइप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इससे पहले नेम होगा, ओनर होगा, स्पाइसेस होंगी, सेक्स। इस मैनर को, पर्टिकुलर को हम चेंज करेंगे। कुछ एक डाटा डाला गया है थोड़ा सा, उस डाटा को एक बार देख लेते हैं कि वो डाटा क्या है। सेलेक्ट कमांड का हम यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट सेमीकोलंस। ये डाटा है, थोड़ा सा डाटा जो डाला था हमने इसके अंदर। नेम है, ओनर है, स्पाइसेस है, सेक्स है। ठीक है। अब इस सीक्वेंस को हमें चेंज करना है। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि पहले मेरा आए स्पाइसेस, उसके बाद मेरा आए नेम और उसके बाद आए ओनर का नेम। तो वो काम मैं कैसे करूंगा? सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से ही कर पाऊंगा मैं। सेलेक्ट स्टार सभी फील्ड को फैच करने के लिए होता है, और सेलेक्ट के बाद यहां जो भी फील्ड नेम मैं दूंगा उसी के अकॉर्डिंगली मेरा रिजल्ट फिल्टर होकर के आ जाएगा। जैसे स्टार के बाद मैंने पहले दिया स्पाइसेस, स्पेसिस, और उसके बाद में फिर नेम, और नेम के बाद फिर ओनर। ओनर का नाम कहां से? फ्रॉम पेट टेबल से ये चीज सर्च करें। देखिए उसी मैनर में, जो मैनर मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया था, पहले स्पीसीज, फिर नेम और फिर ओनर नेम। ठीक है। आशा करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर अपनी सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू एक पर्टिकुलर ऑर्डर को हम बदल सकते हैं। अब इसके बाद है एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या काम करता है बेटा? डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो भी हमारा डाटा है उस डाटा को अलग कर देता है। वो मीन्स अगर हमारा डाटा मिसमैच्ड है, रिडंडेंट डाटा है हमारा, तो उस रिडंडेंट डाटा को अलग करके जो यूनिक डाटा है, वो यूनिक डाटा हमें प्रेजेंट करने का काम या यूनिक डाटा फैच करके डिस्प्ले करने का काम करता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है अलग करना। मीन्स उस डाटा को अलग कर लिया जाता है किसी पर्टिकुलर टेबल में से जो डाटा यूनिक होता है। यूनिक से यहां मतलब है इफ देयर आर मल्टीपल रिकॉर्ड्स related to particular one species as the result shown here, तो इनमें से हर एक के लिए एक पर्टिकुलर स्पीसीज को उठाया जाएगा। कैट एक बार आएगा, डॉग एक बार आएगा, बर्ड एक बार आएगा, स्नेक एंड हेम्स ये एक एक बार आएंगे। ठीक है। अगर मेरी क्वेरी सही काम करती है डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ, तो ये सभी एक बार आएंगे। ठीक है। क्वेरी लगा करके देखते हैं। डिस्टिंक्ट के बाद उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम मैं दूंगा जिस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर मुझे ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड का जो भी अप्लाई करना है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड जिस भी फील्ड के ऊपर मुझे अप्लाई करना है, या जिस भी फील्ड में से मुझे यूनिक रिकॉर्ड फैच करने हैं, उस फील्ड का मैं नाम दूंगा यहां पे। अब किसके ऊपर अप्लाई करना है? मान लीजिए स्पीसीज के ऊपर ही करते हैं। स्पीसीज के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब फ्रॉम टेबल का नाम
पैट टेबल। ठीक है, 5 रिकॉर्ड आ गए हैं। ये जो 5 रिकॉर्ड हैं ये यूनिक रिकॉर्ड हैं बेटा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे सिंपल कैलकुलेशंस की। सिंपल कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिंपल कैलकुलेशन होती है बेटा सेलेक्ट के साथ। सेलेक्ट कीवर्ड से हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट 5 into 9, सेमीकोलन बंद कर देते हैं। 5 into 9 45। तो इस तरह से हम सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं बेटा। आज के लिए इतना ही। इससे आगे की बात करेंगे बेटा अगली क्लास में।